अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हमने देखे थे, उनके एटम्स की शक्लें हमने देख ली थी, याद है ना। और आखिरी एटम, 10वां एटम कौन सा देखा था, एलिमेंट कौन सा था 10वां? नियॉन। 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 अरे भाई चलो भाई, नियॉन में हमने क्या देखा था कि बीच में प्रोटॉन कितने थे? 10 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन थे? 10 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक गैसेस की सेटिंग थी, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक शेल और लेना पड़ा, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए थे इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन माइनस और 10 प्रोटॉन प्लस बीच में मौजूद हैं और ये घूमे जा रहे हैं। और ये था नियॉन। इतना मजेदार अभी मेरे पास सेट है केमिस्ट्री का कि आपको समझने में इतनी सी भी मुश्किल नहीं होगी। आप बिल्कुल यूं समझ जाएंगे कि ये क्यों होता है ऐसा और इसके होने से क्या फर्क पड़ता है। तो पहले हमने तो ये तो टेस्ट आपका ले लिया है कि आपको एलिमेंट नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर एलिमेंट नंबर 2 10 नियॉन तक के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना आ गए। सही है भाई, पक्के पक्के आ गए, मैं सबको आ गए, सब टेस्ट में पास हो चुके हैं। ओके, दो जो 3 बच्चे नए आए हैं वो भी जरा इसको हमारे साथ के साथ करते जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे ही रह जाएं। इसमें 10 एटम्स को हमने ड्रॉ करना सीख लिया। अब एक मजे की बात सुनिएगा, आगे की बात आज की। आज 2 बातें करनी है हमें। एक तो रदरफोर्ड का पूछना है कि रदरफोर्ड ने कैसे बताया भाई कि एटम की शक्ल ऐसी होती है। अब बताता हूं मैं आपको। आपको पता है पुराने जमाने में तस्वीरें जो खींचते थे, वो खींचते थे, एक फोटोग्राफिक फिल्म होती थी। फोटोग्राफिक फिल्म होती है, एक केमिकल का लेप लगा होता है उसके ऊपर, और उसकी खास बात यह कि उस पर जैसे ही लाइट पड़ती है, उसके जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जहां जहां लाइट पड़ी होती है वहां वहां कलर चेंज हो जाता है उसका। इसको फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, हम खुद बनाते हैं। पहले बनाते थे, अब तो छोड़ दिया, अब तो सारे डिजिटल कैमरा हो गए। तो पुराने जमाने के कैमरे में क्या होता था, एक कैमरा एक अंधेरा बॉक्स होता था। सुन रहे भाई? कैमरे के अंदर क्या होता था, एक डार्क बॉक्स होता था, अंदर बिल्कुल लाइट नहीं जा सकती थी। उसके अंदर एक फिल्म का एक पीस सामने होता था जिसमें कुछ केमिकल चिपका हुआ होता था। उसके बाद हम जब बटन दबाते थे शटर का, तो क्या होता था, कैमरे के सामने से 1 सेकंड के लिए वो उसका शटर खुलता था, जहां से कि लेंस से लाइट गुजर के उस फिल्म के ऊपर पड़ती थी और फिर बंद हो जाता था। और वो फिल्म जो है उस रोशनी को जज्ब करके अपने अंदर चेंजेस ले आती थी। फिर जब हम उसको निकाल के देखते थे उसमें हम अपनी तस्वीर नजर आती थी। ठीक है, ये हमने बहुत पहले इजाद कर लिया था कैमरा फिल्म। और फिर इसी की मदद से पिछले 20 साल पहले तक तो यही चलती थी। फिर ये नए फ़ोन आ गए और डिजिटल कैमराज आ गए, फिर तो दुनिया ही बदल गई। अब तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो मैनुअल कैमरा जो हम बनाते थे, वो रोल वाला, वो कैसे करते थे। और किसी के पास से निकल आता है, तो अभी हमारे घर में भी एक निकल आया, बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है उसमें। लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत ऐसे से नहीं रही। तो भाई रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक बारीक सी झिल्ली लाओ सोने की। गालिबन सोना ही था। कहानी है तो मैं थोड़ा कहानी के अंदाज में ज्यादा सुनाऊंगा। फैक्ट हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए मुझसे, लेकिन कहानी असल में समझना जरूरी है कि थी क्या। एटम के दरियाफ्त होने से पहले कुछ और चीजें दरियाफ्त हो गई थी, यानी एटम के की शक्ल दरियाफ्त होने से पहले ये दरियाफ्त हो गया था कि कुछ कुछ रेज हैं जो हमारे पास हैं, बारीक बारीक से निकलती हैं, ऐसे कि गामा रेज, बीटा रेज कुछ होती हैं। कुछ रेज हैं, कुछ कुछ चीज़ हम, कुछ बारीक बारीक से टुकड़े हैं जो हम फायर कर सकते हैं कुछ सेटिंग बना के। तो उन्होंने एक छोटी सी गन बना ली थी जिसमें से कि वो बारीक बारीक से ना टुकड़े फायर करते थे, समझ लिया इलेक्ट्रॉन्स की तरह से। जैसे कि आप कभी देखते हैं करंट को दो, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव को करीब करें लेकिन टच ना करें तो करंट जंप करता है बाज़ औक़ात। कभी देखा है वीडियोस में आपने? तो कर्र करके वाइट सिल्वर कलर का करंट जंप करता है, देखा है कभी आपने? ओके। तो इस तरह से उन्होंने ये सीख लिया था कि मुख्तलिफ पार्टिकल्स निकलते हुए नजर आते हैं हमें चीज़ों में से। कभी इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ चमकता हुआ नजर आता है हमें, तो कोई चीज़ होती है जो निकल रही है, कोई एनर्जी है जो निकल रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक सेटअप किया, उन्होंने एक एक गोल्ड की शीट ली। देख रहे हैं भाई, ये गोल्ड की शीट है सोने की, अब बहुत बारीक ली, बिल्कुल जितना बारीक कर सकते थे। अच्छा, गोल्ड क्यों लिया? लकड़ी ले लेते। अब थोड़ा साइंटिस्ट बन के सोचे ना। उन्होंने गोल्ड की शीट ली क्योंकि उनको बहुत बारीक करनी थी। वो चाहते थे इतनी बारीक हो जाए कि बस एक एटम की लेयर हो, खाली डबल लेयर भी ना हो।
जाहिर है इतना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने गोल्ड क्यों सेलेक्ट किया इसके लिए? उन्होंने इसके लिए कुछ और सेलेक्ट क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये थी कि ये किसी चीज को बारीक कैसे करते। चले मैं आपको देता हूं ये लकड़ी, आप इस लकड़ी को की बारीक लेयर कैसे बनाएंगे? जैन भाई जरा थोड़ा इंटेलिजेंट लोग चाहिए अभी मुझे, सोचने वाले। मैं दूसरा माइक ऑन कर रहा हूं और मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए। मुझे दुनिया की बारीक तरीन झिल्ली बनानी है। किसी भी चीज की बनाऊं चलेगा, किसी भी चीज की बनाऊं, लकड़ी की बना लूं, लोहे की बना लूं, कपड़े की बना लूं, जिस चीज की भी चाहूं बना लूं, लेकिन बस एक बात खास ध्यान में रहे, किसी एक एलिमेंट की हो, वो किसी कंपाउंड की ना हो, यानी उसमें एक साथ बहुत सारी चीजें मिक्स ना हुई हुई हों। अगर हाइड्रोजन की है तो सिर्फ हाइड्रोजन की है। अब हाइड्रोजन में मसला है कि हाइड्रोजन गैस है, उसकी झिल्ली कैसे बनाऊं, उड़ जाती है। आयरन की बना लूं, जरा पकड़िएगा बारी बारी, जैन को दीजिएगा, जैन आसिफ को। जैन भाई ये समझाएं मुझे कि उसने ये क्यों सेलेक्ट किया होगा गोल्ड? ये गोल्ड भी एक एटम है, गोल्ड का भी एटम्स होते हैं तो, लेकिन एटम्स तो प्लास्टिक में भी होते और हैं, गोल्ड एटम्स को तो हम बहुत लोहे में ज्यादा भी होते छोटे हैं। पतले हिस्से में भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसा क्या कर सकते हैं गोल्ड के साथ कि वो बहुत बारीक हो जाए? गेम है, बारीक चाहिए, बिल्कुल बारीक झिल्ली करनी है। ये गोल्ड की बारीक झिल्ली क्यों हो पाएगी? ये क्या नाम है, गोल्ड को अगर हम हथौड़े वगैरह मार मार के पिचका सकते हैं, वो टूटता नहीं है जैसे लकड़ी लोहा को नहीं वगैरह। पिचका सकते? वो तो खराब। दिखाइएगा जरा, हाँ आप उनको दीजिएगा, क्या कह रहे हैं जैन अफजल? सर जिससे वो टाइल वाइल काटते हैं उससे भी कर सकते हैं हम। क्या लकड़ी को काटेंगे? हाँ। लकड़ी को बारीक करेंगे, अभी और बारीक करना है, अब क्या करेंगे? आप में से लड़कियां बता सकती हैं मेरे हिसाब से, दीजिएगा जरा, जरा पकड़िएगा ये, पकड़े पकड़े, जरा मुझे बताएं, यस और नो का जवाब दीजिएगा। आप में आवाज आनी चाहिए माइक में। आप ये बताइए, आप में से कभी किसी ने रोटी बेली है? यस, मुझे माइक में बताएं, यस। यस। यस, रोटी बेली है भाई इन्होंने। रोटी बेलने, आपने बेली है, जबरदस्त। रोटी बेलने में क्या होता है, आटे का पेड़ा लेते हैं बड़ा सा, उसके ऊपर एक दफा बेलन चलाते हैं, वो क्या हो जाता है, पतला। उसको और पतला करने के लिए काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या कर दूं, एक और दफा बेलन चला दूं तो और पतला हो जाएगा। और पतला करने के लिए काटने की जरूरत नहीं है। हर वो चीज जो खिंच सकती है, हर वो चीज जो खिंच सकती है, उसको पतला करने के लिए काटना नहीं पड़ेगा, बल्कि पतला करने के लिए स्ट्रेच कर दो, वो और पतली हो जाएगी। तो लोहा नहीं, घिसने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो खिंचने वाली चीज है, उसको पतला करने के लिए घिसने की जरूरत नहीं है, आसान ये है कि उसको खींच दो। तो मेटल भी बहुत आसानी से खींच सकते हैं अगर आपके पास इनफ ताकत है। और गोल्ड एक बहुत मेलिएबल मेटल है, पता है आपको, गोल्ड असल में बहुत नरम होता है, अपने हाथ से दबा सकते हैं गोल्ड को अगर असली गोल्ड है तो चूंकि गोल्ड एक नरम मेटल है, उसको फ्लैट करके उसके ऊपर से बेलन फेर फेर के उसको बहुत बारीक करना आसानी से पॉसिबल था। लकड़ी पे बेलन फेरते रहो, वो बारीक नहीं होगी। शाइन तो हमारा मकसद नहीं था, हमारा असल मकसद ये था कि गोल्ड बारीक से बारीक झिल्ली चाहिए। तो बारीक झिल्ली बनाने के लिए गोल्ड को आप रोल करते जाएं, रोल करते जाएं, बहुत बारीक हो जाता है। गोल्ड की बारीक झिल्ली बना ली, उसके ऊपर सामने से गामा रेज मारना शुरू कर दी, और पीछे अंधेरा करके पीछे रख ली फोटोग्राफिक फिल्म। क्या चालाक आदमी था। समझो कि मुझे नजर नहीं आता, ये जैन आसिफ खड़े हो जाओ, मुझे जैन आसिफ नजर नहीं आता, बहुत छोटा है, मुझे नहीं दिख सकता। मेरे पास एक फिल्म है, मैंने फोटोग्राफिक फिल्म लगाई। इस फिल्म की खास बात क्या है, वो पंखा बंद करना भी जरा, रेड से होगा। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म पे लाइट पड़ती है तो अपना निशान छोड़ देती है। मैंने जैन आसिफ को यहां खड़ा किया, खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहा है मुझे लेकिन खड़े हो जाओ, और वहां से लाइट मार दी। उसके बाद जैन आसिफ से कहा चले जाओ। अब जहां जहां लाइट पड़ेगी वहां वहां का कलर चेंज हो जाएगा। तो जहां लाइट नहीं पड़ेगी मुझे पता चल जाएगा जैन आसिफ का शेप कैसा है। मैं जैन आसिफ को नहीं देख सकता, लेकिन लाइट नहीं पड़ने की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि जैन आसिफ का शेप किस तरह का है। बात समझ में आ रही है मेरी? इन साहब ने गोल्ड की बारीक सी पन्नी के ऊपर जब रेज मारी और वो दूसरी तरफ पहुंची, तो उन्होंने ये देखा
उन्होंने क्या देखा ये मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने देखा कि वो जो फोटोग्राफिक फिल्म थी, ये इधर ऊपर कर दें ताकि पंखा फिर चल जाए। पहले इसको ऊपर कर दें। चलें। वो जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उस पे क्या हुआ, मैं जरा जूम करके दिखा रहा हूं। जूम करके उन्होंने देखा कि रोशनी के निशान ऐसे ऐसे थे और बीच में नहीं थे, फिर ऐसे ऐसे निशान थे रोशनी के और बीच में बिल्कुल नहीं थे। अब मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको ये। बहुत वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है उसमें, जरा देखिएगा कि जहां जहां ये जो मैंने पेन से मार्क किया है यहां यहां रोशनी ने स्ट्राइक किया और बीच में रोशनी ने स्ट्राइक नहीं किया, बीच में साया आया। देख रहे हैं ये बात, देख रहे हैं बीच में साया पड़ रहा है किसी चीज का। देख रहे हैं जैन मुस्तफा, नजर आ रहा है कि जहां जहां रोशनी लगी फिल्म पे जाके वहां वहां पर्पल मार्क हो गया। जहां रोशनी नहीं पहुंच सकी वो बीच का हिस्सा वहां पे कुछ नहीं पड़ा। ये कुछ नहीं बनने का मतलब है यहाँ पे कोई चीज थी जिसने रोक लिया रोशनी को आगे जाने से। जैसे अगर जैन को मैं खड़ा करके लाइट मारता तो जैन के पीछे लाइट नहीं पहुंचती। इस तरह से यहां कुछ था, यहां कुछ था जिसने लाइट को आगे नहीं जाने दिया। तो उसने कहा कि जो भी चीज एटम होती है उसमें सब कुछ बीच में ही होता है। पहली बात तो ये बात हो गई। मेन बॉडी, मेन पार्ट्स जो उसके होते हैं वो बीच में ही होते हैं जो लाइट को रोक रहे होते हैं। बाकी उसके आसपास जो कुछ भी है वो इतना बारीक है, इतना छोटा है कि वो लाइट को नहीं रोक रहा होता। ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ये बात? तो उसको ऐसे पता चला कि न्यूक्लियस बीच में होता है हर एटम का, और वो बड़ा होता है। ये पता चल गया बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस से न्यूक्लियस टच नहीं हो रहा होता, बल्कि ये किसी और कोई और चीज है जो एक दूसरे टच हो रही होती है। वरना न्यूक्लियस न्यूक्लियस से मिला हुआ नजर आता है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से मिला हुआ नजर नहीं आया। मजीद कुछ और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो कुछ खास तरह की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास आते तो वो दूर दूर निकले हुए नजर आते, न्यूक्लियस के पास से गुजरते तो दूर हटते हुए नजर आते। तो उसने गैस किया, ओ इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो पॉजिटिव चार्ज बीच में से दूर जा रहा है, बीच से हट के चल रहा है, इसका मतलब है कि बीच वाले हिस्से का चार्ज पॉजिटिव है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड और मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की जिससे ये पता चला कि एटम का शेप ऐसा होता है और बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये ऐसे पता चला, देखा फिर भी नहीं था, बगैर देखे ही ये सारे अंदाजे लगाए गए हैं। अब आज की असल दूसरी काम की बात जिसके ऊपर बेस करते हुए हम अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे अपना, वो ये है भाई साहब, भाई अब्दुल अहद भाई, एक चीज ये डिस्कवर हुई कि एटम के जो शेल हैं, एटम के जो शेल हैं वो जब उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो पेयर में घूमना चाहते हैं, पेयर में, अकेले घूमना उनको पसंद नहीं है। एटम के अंदर कौन छेड़ रहा है? हाँ ये छेड़ना थोड़ी होता है। एटम के अंदर जो शेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में घूमना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते। तो पहले शेल में उन्होंने देखा, पहले शेल में पहली लेयर में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अगर किसी के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब उसको किसी से कोई और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये तन्हा घूमेगा बस,
हट जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं अकेला, मैं नाराज हूं, मैं किसी से बात नहीं करता। लेकिन अगर इसी तरह का एक और एटम होता जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता, कितना होता? एक। ये परेशान रहता, यार कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, काश मुझे, खाली डब्बा जा रहा है, काश कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए। या फिर कोई और बेचारा खाली डब्बा लेके जा रहा हो, मैं उसके साथ चला जाऊं। बात समझ आ रही है? ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि या तो कोई बंदा मुझे मिल जाए, दूसरा मैं दो हो जाऊं, या फिर कोई मुझे ले जाए तो मैं वहां जाके दो हो जाऊं। अकेला घूमना इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं है। इसी तरह से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, देखिए देखिए देखिए, जिसके जिसके नंबर 9 किसका था भाई? 9 किसका था? एटॉमिक नंबर 9 किसका था? एटॉमिक नंबर 9 किसका था? जल्दी बताइए अब्दुल्लाह भाई। फ्लोरीन का था। किसने बताया? इन्होंने बताया। एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन किसमें थे? फ्लोरीन में थे। जरा फ्लोरीन का जरा देखिएगा अब्दुल्लाह भाई, जरा देखिएगा फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। बार बार किसी बच्चे का नाम लेके पुकार रहा होता हूं, तो उस बच्चे के ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहा हूं मैं, कि उसको याद दिला रहा हूं कि बेटा तुम तवज्जो दे दो ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए। जी, कितने प्रोटॉन होते हैं फ्लोरीन में? 9। कितने न्यूट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में? 9। अब जरा बाहर का इसके इलेक्ट्रॉनिक वो बनाते हैं, आप देख रहे हैं बेटा, आप बना देंगे जरा? आइए प्लीज, आ जाए, शाबाश। एक यही रास्ता रह गया मेरे पास तवज्जो लेने का, आप बनाइए, शाबाश। बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स बना दें, फ्लोरीन बना रहे हैं हम, शाबाश। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बना दिए ना मैंने, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। यहाँ थोड़ी शेल थोड़ी है, तो ये तो न्यूक्लियस है। पहले शेल बनाइए, इसी का शेल बनेगा ना बेटा, इसी के चारों तरफ शेल बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाइए। छोटे होते हैं थोड़े इलेक्ट्रॉन, इतने बड़े बड़े ना दिखाइए, वरना ऐसा लगेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं बाहर। अच्छा, फिर 9 बनाने, गलत हो गया। ये सिखाया था ना बेटा, क्या गलती की इन्होंने? देखिए जरा, कोई बताएगा? इन्होंने ये बनाया, पहले शेल में 4 नहीं आ सकते, याद रहेगी अब ये बात आइंदा। पहले शेल में 4 नहीं आ सकते, बनाइए दूसरा शेल। पहले शेल में सिर्फ 2 ही आते हैं, दूसरा शेल इससे बाहर बनेगा बेटा, अगला छिलका उसके ऊपर चढ़ेगा। नौ बनाने नहीं बेटा, दूसरे शेल में 8 आते हैं बेटा। टेस्ट सही नहीं हुआ मिस इनका, इन्होंने लगता है कॉपी किया कहीं से। दूसरे शेल में 8 आते हैं। आपने अगर इसका इसका कैसे बनाया फिर स्ट्रक्चर? हाँ बस ठीक है, 9 हो गए, 9 हो गए। गिनिए जरा, गिन के दिखाइए। 9 हो गए मुझे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। गिनती मुझे तो लग रहा है गलत आती है, क्योंकि मुझे 7 लग रहा है। 8 हो गए, 9 बनाने थे, अब 9 हो गए। इस बाहर वाले शेल में कितने आते हैं आपको पता है? नहीं पता, किसी ने बताया ही नहीं इनको यार, आपने बताया नहीं था इनको। कितने आते हैं बाहर वाले शेल में? 8 आते हैं। दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने आते हैं? दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने आते हैं? 8। कितने रह गए इसमें 8 आने में? इसके 8 आने में कितने रह गए? कितने रह गए? 1 रह गया। 8 आने में कितने रह गए? 1। ये भाई साहब बहुत ही पागल आदमी है। ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है ना, इनका नाम फ्लोरीन है, खातून बोल देते हैं, चलें फ्लोरीन सुनने में खातून लगता है। बहुत ही दहशतगर्द किस्म की खातून है ये, क्योंकि इनके 7 खाने फिल हैं, 1 रह गया है, जिसका 1 देखेंगी खींच लेंगी, और अपना 1 भी नहीं देंगी, क्योंकि इनके आउटर शेल में बाकी सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं, 1 रह गया है। जहां इनको कहीं 1 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा ना, ठक से खींचेंगे। तो लोग बहुत डरते हैं इससे भाई, जिसके पास से गुजरेगी फ्लोरीन रिएक्शन कर लेगी, तबाह कर देगी उसको। अब अगर आपको मजे की बात बताऊं, फ्लोरीन को किसी चीज में रखना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हम फ्लोरीन को लोहे के कंटेनर में रखते हैं, अंदर से लोहा गल जाता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या कर रही होती है? उससे इलेक्ट्रॉन खींचती है, उसकी शेप चेंज कर देती है, वो लोहा लोहा नहीं रहता, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। फ्लोरीन को किसी भी चीज में रखते हैं, वो चीज गायब हो जाती है, गल जाती है। फ्लोरीन को अगर मैं आपके हाथ पे टपकाऊंगा और आप हाथ ऐसे रखें, तो वो नीचे से निकल जाएगी।
क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जिस चीज से टच होती है उससे रिएक्ट करती है कि दिलाओ मुझे, तुम हट जाओ, तुम खत्म करो, तुम अपने आप को खत्म करो, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सब इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने में दुनिया की ताकतवर तरीन चीजों में से एक है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 7 पूरे हैं, एक ही रह गया है। ठीक है, इसका उलट देखते हैं। जरा मुझे बताइएगा इसको उलट भाई कौन होंगे? नहीं, नियॉन नहीं होगा। वाह 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 वाह, फ्लोरीन पहले ही लड़की कर दिया था हमने, उसने फ्लोरीना करके लड़की स्क्वायर कर दिया। फ्लोराइड कहते, चलो तो कोई मर्दाना कोई बात होती है। अच्छा भाई देखिए, नहीं मैं तो, मुझे नहीं पता नाम क्या होगा उसका, नाम आप लोग बताइएगा। अगर ऐसा होता कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, अब्दुल्लाद भाई फिर बुला लूं आपको, इधर देख लीजिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते और दूसरे शेल में सिर्फ 1 होता, ये कौन सा है भाई, बता सकते हैं आप? कितने हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स? 2 नहीं है, 3 है। तो फिर प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर? अब जैन भाई तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। देखिए, देखा आपने, आप कितने पुराने स्टूडेंट हैं, आप अपनी बातों में लगे हुए थे, उसने नई स्टूडेंट ने बता दिया कि ये लिथियम लग रहा है। 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब लिथियम भाई भी बहुत तेज है, जैसे फ्लोरीन तेज है ना, वैसे ही लिथियम तेज है। ये पता चल रहा है कि लिथियम है? किसी को अंदाजा हो रहा है कि लिथियम है? कैसे पता चल रहा है कि लिथियम है? लिथियम का गेम ये है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, ऐसे हम पहचान सकते हैं कि लिथियम है। जब कहीं में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन बनाओ, आप फौरन बता देंगे क्या है, लिथियम है। लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बता सकते हैं आप? कितने आते हैं आउटर शेल में इसके? 8 आते हैं, और है कितना? 1 है। लिथियम उन लोगों में से है कि जहां कोई उसको कोई मिलता है, कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे फारिग कर दो। एक ही है ना, इसको अपना काम पूरा करने के लिए दूसरों से कितने चाहिए? 7 चाहिए। अब 7 कौन देगा? कोई एक आध दे दे, 7 कौन देगा अपने? लो भाई मेरे 7 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई नहीं देता 7 इलेक्ट्रॉन, कहते एक आध तो ले लो भीख में। आपसे मैं कहूँ आपके पास 7 हैं, 7 के साथ दे दो, आप क्यों देंगे? भाई मेरे 7 ही तो हैं, सारे दे दूं तुम्हें। भीख में कोई एक आध दे देगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्यों देगा कोई? लिथियम के साथ मतलब है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सबसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उसको 7 लोगों से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मुश्किल काम है, बहुत आसान है कि क्या, अच्छा मेरा ले लो, एक ही। अकेला तो पसंद नहीं है हमें, अकेला नहीं पसंद, अकेला नहीं गुजरेगा, अकेले का गुजारा नहीं हो सकता। तो लिथियम ज्यादातर क्या कोशिश करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। तो ये फ्लोरीन का उलट है। फ्लोरीन कहती है मुझे एक ही चाहिए, कोई दे दो फटाफट, और लिथियम कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही है, कोई ले लो फटाफट। दो, हाँ लिथियम से ले लेती है। अगर लिथियम फ्लोरीन मिला दिया फिर तो क्या धमाका होगा, क्योंकि ये भी बहुत तेजी से देता है, वो बहुत तेजी से लेने के लिए तैयार होता है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन नजर आ जाएगा आपको, हाथ में आप करेंगे और रिएक्शन फटेगा, चीजें गर्म हो जाएंगी, उसमें ठीक ठाक रिएक्शन में ठीक ठाक हीट निकलेगी। इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद है, मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाऊंगा। हाँ फ्लोरीन नहीं है बस मेरे पास, फ्लोरीन को जिस चीज में रखते हैं उसकी भी मैं आपको पूरी वीडियोस दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखाऊंगा कि फ्लोरीन को कैसे रखा जाता है और क्या मसाइल हैं फ्लोरीन क्लोरीन और इसकी पूरी जो नस्ल है, ये नस्ल है पूरी गुस्से वाली है, जैसे चंगेजी नस्ल कहते हैं हम इसको, वैसे गुस्से वाली नस्ल है जनाब। तो बात समझ आ रही है कि मैं कैसे पहचानूंगा कि लिथियम है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये गैस वर्क भी करेंगे, मैं आपके सामने कोई भी अचानक से दिखा दूंगा कि ये एटम किसका है, तो आपको बताना चाहिए कि भाई ये कार्बन का है, ये बोरॉन का है, ये नाइट्रोजन का है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें कि रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन की एक तरीका बताया मैंने अभी आपको कि आउटर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, एक आध इलेक्ट्रॉन कम होता है तो किसी दूसरे से पकड़ लेते हैं, और अगर एक आध ही होता है तो किसी दूसरे को पकड़ा देते हैं। अब जरा इसी की बुनियाद पे हम देखते हैं मजेदार सा पहला, अपनी जिंदगी का पहला केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने
दो तरह के एटम्स को आपस में मिला के एक नई चीज बनाते देखेंगे। अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 118, 120, 125 एलिमेंट्स बनाए हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को मिला के हर दफा एक नई चीज बन जाती है। जैसे खाना पकाते हैं आप, वही मुर्गी, वही प्याज, वही मसाले, कभी वो बन जाती है हांडी, कभी वो बन जाती है कढ़ाई, कभी वो बन जाता है स्टू, है ना। हालांकि वही नमक, वही मिर्च जलती है, लेकिन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से उस चिकन को मिलाते हैं तो हर दफा अलग जायका आता है। ऐसा है। इसी तरह से कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, कभी कुछ बन जाएगा, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को बनाएंगे, कुछ और बन जाएगा। नई नई चीजें बनती रहती हैं, उनकी नई नई प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके नए नए काम होते हैं, नई नई शक्लें होती हैं। तो सबसे पहले जिस शक्ल के ऊपर हम काम करेंगे वो थी भाई, एक थे भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई जरा मोटे होते हैं, पता है आपको ये बात। ऑक्सीजन भाई थोड़े हैवी होते हैं, मोटे होते हैं। ये ऑक्सीजन भाई थे। अब जरा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑक्सीजन भाई बनाऊंगा तो उसमें कैसे बनाऊं, बीच में क्या लिखूं, बाहर कितने शेल बनाऊं। कोई समझदार अक्लमंद बच्चा ये बता दे कम से कम शेल कितने बनाऊं। चलें, एक शेल बनाऊं, दो शेल बनाऊं। ऑक्सीजन में दो शेल बनाऊं। पहले शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन खामोशी से डाल ही दूं। याद है हाइड्रोजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो बीच में लिखूंगा प्रोटॉन 8 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनाऊंगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है। ये देख के कोई ऑक्सीजन बता सकता है, नहीं बता सकता तो पहली क्लास में वापस जाओ, ये मालूम करके आओ कि भाई ये ऑक्सीजन था। जिसको ये देखते ही ऑक्सीजन नजर ना आ रही हो, सांस ना आना शुरू हो जाए, मेरी क्लास का अच्छा बच्चा वो होगा कि अगर अस्पताल में हो और उसको ये तस्वीर दिखा दी जाए तो उसको लगेगा कि मुझे सांस आ रही है, ऑक्सीजन देख ली मैंने। सही है जैन, बात समझ आ रही है। अच्छा जरा 1 मिनट वीडियो पॉज करते हैं जी। आपको कोई मसला लग रहा है यहाँ पे, आपको इसमें कोई मसला लग रहा है, ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये आपने अलग-अलग किए हैं। वो तो मैंने कर दिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ ऑक्सीजन को कोई बीमारी है, कोई मसला है। अभी एक मसला होता है ना ऑक्सीजन को, क्या मसला है, सर यहाँ पर 8 दोनों में आपने प्लस लगाया हुआ है। प्लस लगाया हुआ है, प्लस ही, अच्छा न्यूट्रॉन के साथ प्लस नहीं होना चाहिए था, अच्छा ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन है माइनस में, ओके। अभी ऑक्सीजन को कोई मसला है, क्या मसला ऑक्सीजन को, फिर आपने 8 किए हैं। क्या करना चाहिए था, 3 प्रोटॉन आएगा, 3 क्यों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि मैंने गलती क्या की है, मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन को कुछ प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन एक मरीज है, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, वो क्या प्रॉब्लम है। के सबको चांस देते हैं, बैठे जरा जी। ताहा, ऑक्सीजन एक मरीज है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या करना चाहता है ऑक्सीजन, उमर बता सकते हैं। ऑक्सीजन देना नहीं चाहता। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या हो गया ताहा, 2 अंदर वाले शेल में है, बाकी 6 बाहर वाले में है। तो अभी क्या उसके पास, वो क्या चाह रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा होगा, लेना चाह रहा होगा। 8 में से 6 ज्यादा है तो 2 ही रह गए, वो देना नहीं चाह रहा होगा, वो लेना चाह रहा होगा। क्योंकि अगर उसके बाद 1 2 होते तो कहता ले लो भाई जान छोड़ो मेरी, कह रहे 6 तो हैं, 2 ही दे दो कोई, वो 2 लेना चाह रहा होगा, 2 देना नहीं, क्योंकि वो 2 दे के भी खुश नहीं रहेगा, फिर 4 खाली पड़े होंगे, उसको पूरे 8 करने हैं, तो 2 लेके 8 हो जाएंगे। अब कैसे लेते हैं मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से कोई किसी से इलेक्ट्रॉन बोरो करता है। सही है। इन भाई साहब को जब दुनिया बनी थी तो इन भाई साहब को बहुत सारे मोटे मोटे ऑक्सीजन भाई साहब थे और हवा में घूमते फिरते थे, भारी से थे ये, ठीक है। इन भाई साहब को सितारों से एक और गैस मिल गई, सितारों में वो गैस बहुत होती है। अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई थी ना तो सबसे पहले ये गैस सबसे ज्यादा हमें मिली, पूरी कायनात में ये गैस सबसे ज्यादा मौजूद है हमारे पास, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट गैसेस। उस गैस का नाम है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, क्या नाम हुआ गैस का,
शाबाश जी। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, क्या नाम हुआ? हाइड्रोजन। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ये बात याद रहेगी। मारिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन किसके पास होता है? हाइड्रोजन। ये बिल्कुल आपको पक्का याद होना चाहिए, ऐसे जैसे आपको अपने बहन भाइयों की शक्लें याद है ना, ऐसे याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है? अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन भी बहुत पैदा की। हमारी दुनिया में कहीं किसी वजह से ऑक्सीजन मौजूद हुई, पैदा हुई, किसी वजह से ऑक्सीजन भाई आए। ऑक्सीजन भाई के पास ये एक पेयर मौजूद था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ये खुश थे। देख रहे हैं आप लोग? जरा अब थोड़ा सा खड़े हो जाएं ताकि करीब से देख सकें। बड़े कद के पीछे और छोटे कद के आगे। उम्र को आगे कर दो और लड़कियों को नजर आ ही रहा है, ठीक है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको नहीं आना बेटा, आप बैठे रहें। बहुत मतलब क्या क्या बात है, हम वीडियो पॉज कर लेते हैं। ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन खुश हैं, पेयर में बैठे ना, पेयर में हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन खुश हैं, पेयर में बैठे हैं। ये बेचारा तन्हा है, ये बेचारा तन्हा है। इसके साथ बना लेता पेयर, लेकिन फिर भी 6 ही होते, 8 पूरे ना हो पाते। तफान नजर आ रहे हैं ना? ये चाह रहे थे कि 8 हो जाएं। तो भाई एक हाइड्रोजन भाई यहां से गुजर रहे थे। अच्छा, हाइड्रोजन भी एक आध नहीं होता, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, अरब हाँ अरब होते हैं। मैं बताऊंगा कितने होते हैं। एक हाइड्रोजन भाई गुजर रहे थे, उनके पास क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। अब मैं जरा जूम करके दिखाता हूं एक कोना, कि ये रहा ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा हाइड्रोजन छोटा सा एक प्रोटॉन वाला। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि हम आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। थोड़ी देर के लिए मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपके पास घुमा दूं, थोड़ी देर के लिए आप अपना इलेक्ट्रॉन मेरे पास घुमा दें। तो थोड़ी देर में ये होने लगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यूं दोस्त बन गए। ये यूं घूमते, दो एक दफ़ा ऑक्सीजन में घूमते हैं, एक दफ़ा हाइड्रोजन में घूम लेते हैं, एक दफ़ा ऑक्सीजन में घूम लेते हैं, एक दफ़ा हाइड्रोजन में घूम लेते हैं। इसको भी 2-2 का एहसास होने लगता है, इसको भी 2-2 का एहसास होने लगता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया इस वाले के साथ, ये 8 की शक्ल में घूमना शुरू हो गए। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये 8 की शक्ल में घूमना शुरू हो गए। इन भाइयों को एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिल गया। कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को 8 मिल गए पूरे और दोनों हाइड्रोजन को 2-2 पूरे मिल गए। सब खुश हो गए, लेकिन इनकी शक्ल बदल गई। अभी ये थे मौजम, मैं था फर्रुख, हम दोनों गैस से हवा में घूमते फिरते थे। ये भी हवा में घूम रहे थे, मैं भी हवा में घूम रहा था। इनको जरा से तीली लगाओ, ये जल जाते थे। हाइड्रोजन बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव गैस होती है। जरा सी तीली दिखाओ, धुलुम। मैं ऑक्सीजन था, मैं खुद तो नहीं जलता था, लेकिन किसी को जरा सी तीली लगी और मैं मौजूद हूं तो मैं उसको जला देता था। इसकी मैं आपको मिसाल दिखाऊंगा कि खाली हल्की सी चिंगारी और ऑक्सीजन दिखा दें, वो चीज़ ऐसी भड़केगी कि ऑक्सीजन की आदत क्या है, वो चीज़ों को भड़काती है। खुद नहीं भड़कती, दूसरों को भड़काती है। कोई वो नहीं होती हमारी मोहल्ले वाली खवातीन नहीं होती कुछ गुस्से वाली पप्पो, हाँ, गली की पप्पो। अच्छा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी गैस थी, हाइड्रोजन भी गैस थी। ये भी गुस्से वाला था, मैं गुस्सा दिलाने वाला था, ये गुस्से में आने वाला था। हम दोनों ने जैसे ही हाथ मिलाया, हम हवा में से नीचे आ गए और पता चला कि हम मिलके एक नई चीज बन गए। और वो नई चीज क्या थी? पानी। हम लिक्विड बन गए। जैसे ही हम दोनों मिले, हम लिक्विड बन गए। और अभी हमको अलग करना भी आसान नहीं है। ऐसे नहीं कि आप जरा सा मुझे गर्म करेंगे, हाइड्रोजन अपने घर चली जाएगी, अपने घर चले जाऊंगा। बहुत टाइट जबरदस्त बॉन्ड बन गया हमारा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक दफा बॉन्ड बनने के बाद अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। खाली चूल्हे पर रख देने से अलग नहीं होते वो। हवा में भी जाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके ही जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। वाटर वेपर बन जाएंगे, गैसेस अलग अलग नहीं होंगी। बहुत है, ज्यादा हीट चाहिए होगी आपको। तो ये देखो, दो गैस मिली और एक लिक्विड बना लिया। और इसकी बड़ी अच्छी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। ये मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी किट है। प्यारे बच्चों, ये किट हमने तो खैर मंगवाई थी कहीं बाहर से, हमें किसी अच्छे हमारे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने भिजवाई थी। आप लोग देखिए, ऑनलाइन मिल जाती है इस तरह की आइटम्स की किट। मैं आपको अभी दिखाता हूं ऑक्सीजन कैसी होती है, और मुझे बताइएगा आप कि जी सर ये ऑक्सीजन ही है।
जब बाकी बच्चों को जो ऑनलाइन है उनको मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रा मुझे ये एटम बना के दिखा दें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। आपका टेस्ट इस बात का होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं। और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं, मिक्की माउस की शक्ल बना लेते हैं। देखा आपने, मिक्की माउस की शक्ल बन रही है। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। और यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास को अभी एंड करते हैं अपनी, कि बच्चे इस बात की प्रैक्टिस कर लें। हमारी जो फिजिकल क्लास है उसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको और करवाता हूँ, फिर उसको डिब्रीफ हम ऑनलाइन आके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।